बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनाज़ा वकार। आप सभी देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं वीवर्स आपके लिए लाई हूँ बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी। आज हम बनाएंगे बेसन की बेलें या बेसन की पकौड़ियाँ। उनसे हम करी तैयार करेंगे, बहुत ही मज़े की बनेगी और सारी चीज़ें आपके किचन कैबिनेट में मौजूद हैं। बनाना शुरू करते हैं। 1 कप बेसन लिए, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्चें, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक और चुटकी भर अजवाइन। ये मसाले इसमें जाएंगे। बेसन में अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम बेसन को ऐसे गूंदेंगे जैसे कि हम आटा गूंदते हैं। कभी भी आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, ना ही हमने ये पकौड़ों वाला बैटर तैयार करना है। हमने इसको बिल्कुल आटे की तरह बनाना है। अच्छी तरह हम इसको मुक्की भी लगाएंगे जैसा कि हम आटा गूंदते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपने बेसन को गूंदना है। वीवर्स, जैसा कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और हर कोई परेशान है, और ऐसी सिचुएशन में हमें चाहिए बहुत ही मज़े की और सस्ती रेसिपीज़। तो ये बिल्कुल इकोनॉमिकल रेसिपी है और डिफरेंट भी है और मज़े की भी है। बेसन हमारा तैयार हो चुका है। थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद इस तरह आपने इसकी बेलें तैयार करनी है। थोड़ा थोड़ा बैटर आपने उठाना है और दोनों हाथों की मदद से आपने इस तरह पतली पतली सी बेलें कह लें या पकौड़ियाँ कह लें, दोनों तरह के नाम इसके यूज़ होते हैं, आपने बना लेनी है। वैसे भी ये डिफरेंट रेसिपी है, आज मैंने अपने घर में बनाई है तो यकीन कीजिए मुझे भी बहुत पसंद आई है। हालांकि मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम बनाई है और ये इतनी मज़े की बनी है कि इसको बच्चों ने भी शौक़ से खा ली है। हाफ़ कप मैंने लिया है कुकिंग ऑयल और कढ़ाई में आपने इनको सबसे पहले फ्राई कर लेना है। और ये आप देख रहे हैं ना कि फ्लेम लो है, बिल्कुल आपने भी ऐसे ही फ्लेम को लो रखना है। हाई फ्लेम आपने बिल्कुल नहीं करना। और बेशक आप साथ जोड़ जोड़ के इसको डालते जाएं, ये बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगी। और एक ही दफ़ा हमने ये सारी फ्राई भी कर लेनी है। आप इस तरह थोड़ी साइड पे कर दें और बाकी की जो बेलें बची हैं उनको भी आप इसी तरह फ्राई कर लें। 4 से 5 मिनट में ये सारी फ्राई हो जाएंगी। खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने पे आपने इनको निकालते जाना है। बहुत ज़्यादा आपने इनको फ्राई नहीं करना क्योंकि अभी इनसे हमने करी भी बनानी है। जी, तो फ्राई हो चुकी हैं हमारी बेसन की बेलें। ये देखें ये कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और जब हम इनसे करी बनाएंगे वीवर्स, तो यकीन कीजिए कि आप ख़ुद बताएंगे कि ये बेसन की बनी है, नहीं तो कोई पहचान नहीं सकेगा। ऐसे लगेगा जैसे ये कबाब करी है। अब उसी ऑयल में मैं डालूँगी थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ा सा राई दाना। ये आपने ज़रूर डालना है और साथ में डाल देंगे कड़ी पत्ते। खूबसूरत सा तड़का बनाएंगे। और एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ली थी, उसको मैंने पीस के वो इसमें शामिल कर दी। मिक्सी जार में आपने इसको पीस लेना है। आप चाहें तो आप फाइन चॉप करके भी प्याज को डाल सकते हैं। कड़ी पत्ता अगर आपके पास है तो आपने ज़रूर डालना है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और बेसन के साथ तो इसका कम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। 1 चम्मच के करीब मैं डालूँगी अदरक लहसुन ताज़ा कुटा हुआ। जैसी खुशबू आएगी अदरक लहसुन की, अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी नमक 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम। 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्चें पिसी हुई। थोड़ी सी मैं डालूँगी कुटी हुई भी लाल मिर्चें। थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा हम डालेंगे धनिया पाउडर। व्यूअर्स, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। टमाटर इस रेसिपी में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। मैं इसमें शामिल करूँगी दही। दही आपने ज़रूर डालनी है और पानी का छींटा भी आपने लगाते जाना है साथ साथ। जैसी मसालों की खुशबू आएगी मैं इसमें शामिल कर दूंगी दही, जो है मेरे पास तकरीबन 1 कप के जितनी। अच्छी तरह आपने बीट कर लेना है दही को और वो आपने इसमें शामिल कर देनी है। दही डालने से ग्रेवी बहुत ही मज़े की बनेगी और ये जब आप खाएंगे तो यहाँ आपको लगेगा कि आप कबाब खा रहे हैं, या आपको लगेगा कि आप मछली खा रहे हैं, क्योंकि इसकी करी का टेस्ट बहुत ही शानदार होता है। अब हम इसमें फ्राई की हुई बेलें सारी शामिल कर देंगे। बेलें कह लें या बेसन की पकौड़ियाँ कह लें। आप व्यूअर्स मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप इस रेसिपी को क्या नाम देना चाहेंगे या आप इस रेसिपी को क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ इधर बेसन की पकौड़ियाँ या बेसन की बेलें ही कहा जाता है। और ये रेसिपी मेरी एक फ्रेंड ने मेरे साथ शेयर की थी, तो मैंने आज ट्राई की, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं क्योंकि मुझे ये अच्छी लगी। 1 गिलास के करीब हम इसमें पानी डाल देंगे अच्छी तरह भुनाई करने के बाद, और लो से मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकने देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। सारी रेसिपी को आपने एज़ इट इज़ फॉलो करना है। जी, तो अब हम खोल के देख लेते हैं। माशाल्लाह हमारी बेसन की बेलें क्या ही ज़बरदस्त बनी हैं
और खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है। बस थोड़ा सा हम इनको और पकाएंगे ताकि ऑयल अच्छी तरह ऊपर आ जाए, यानी कि तरी आ जाए। और तरी भी ऊपर आ चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून कसूरी मेथी, जिससे कि इसकी ग़िज़ाइयत में, इसके टेस्ट में बेपनाह इजाफ़ा हो जाएगा। आपने ज़रूर डालनी है। थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे, हरा धनिया भी आप चाहें तो डाल सकते हैं। मेरे पास इस वक्त नहीं था तो मैंने नहीं डाला, मैंने सिर्फ कसूरी मेथी डाली है। डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक देखें कि ये कितनी ज़बरदस्त हमारी बेसन की पकौड़ियाँ या बेसन की बेलें कह लें तैयार हुई हैं। जी तो वीवर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी बेसन की बेलें तैयार हुई हैं। और इनकी ग्रेवी चेक करें, क्या ही ज़बरदस्त बनी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दें। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको वेलकम, काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।